नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म लिसन गुड थिंक गुड पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है जैसा हम दिन भर सुनते और सोचते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन आज के दौर में मैं कहता हूं, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। लिसन गुड थिंक गुड सिर्फ एक ऑडियो बुक चैनल नहीं है, ये एक मिशन है आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के जरिए उन महान लेखकों और सफल लोगों के दिमाग से जोड़ने का जिन्होंने इतिहास रचा है। हमारा मकसद सीधा है, जब आप कुछ अच्छा सुनेंगे तभी तो आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, और जब सोच बदलेगी तो यकीन मानिए आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी सोच और आपके भविष्य को पूरी तरह बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं टी हार्व एकर की वर्ल्ड फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की। तो अगर आप भी अपनी लाइफ के फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को फिर से लिखना चाहते हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, एक शांत जगह पर बैठ जाइए और चलिए आज कुछ ऐसा सुनते हैं जो हमें कल कुछ बड़ा करने के लिए तैयार करे। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक हार्व एकर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय ऐसा था जब हार्व ने एक के बाद एक कई बिजनेस शुरू किए, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? सफलता उनसे कोसों दूर रही। वे हर बार फेल हो जाते थे। फिर एक दिन उनके पिता के एक बहुत अमीर दोस्त ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसने हार्व की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, हार्व, अगर तुम वैसे सफल नहीं हो पा रहे जैसा तुम चाहते हो, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी कोई चीज है जो तुम नहीं जानते। हार्व को समझ आया कि समस्या उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनके दिमाग के सॉफ्टवेयर में थी। उन्होंने अमीरों की मानसिकता पर रिसर्च की, अपने सोचने के तरीके को बदला और फिर सिर्फ 2.5 साल में एक फिटनेस स्टोर चेन शुरू करके खुद को करोड़पति बना लिया। आज वे दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ ट्रेनर्स में से एक हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये किताब कोई साधारण पैसे कैसे कमाए वाली गाइड नहीं है। ये किताब बात करती है साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ की। हार्व कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक एयर कंडीशनर में एक थर्मोस्टैट होता है। अगर उसे 20 डिग्री पर सेट कर दिया जाए तो कमरे का तापमान चाहे बाहर कितना भी हो, एसी उसे 20 पर ही ले आएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके दिमाग का मनी थर्मोस्टैट या ब्लूप्रिंट कम पैसे पर सेट है, तो आप चाहे लॉटरी जीत जाएं या बहुत मेहनत करें, आपका दिमाग आपको वापस उसी पुराने आर्थिक स्तर पर ले आएगा जहां आप पहले थे। इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, जहां हम सीखेंगे कि हमारा पुराना ब्लूप्रिंट बना कैसे और उसे बदलना कैसे है। दूसरा हिस्सा, जहां लेखक हमें 17 वेल्थ फाइल्स देते हैं जो हमें सिखाती हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों की तुलना में अलग कैसे सोचते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के उस पुराने थर्मोस्टैट को तोड़कर उसे अमीरी पर सेट करने के लिए? चलिए अब सीधे चलते हैं इस किताब के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर की ओर, आपके अपने चैनल लिसन गुड थिंक गुड पर। अध्याय 1। आपका मनी ब्लूप्रिंट। योर मनी ब्लूप्रिंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड, पढ़े लिखे और स्किल्ड होने के बाद भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं? वहीं कुछ लोग बिना किसी खास डिग्री के भी दौलत का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। टी हार्वेकर कहते हैं कि इसका जवाब आपकी मेहनत, आपकी किस्मत या आपकी बुद्धि में नहीं है। इसका असली जवाब है आपका मनी ब्लूप्रिंट। अब आप पूछेंगे कि ये ब्लूप्रिंट क्या भला है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। जैसे एक घर बनाने से पहले कागज पर उसका नक्शा तैयार होता है, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसों का एक नक्शा बचपन से ही छप जाता है। लेखक एक कड़वा सच बताते हैं। अगर आपके पास वो दौलत नहीं है जो आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग का ब्लूप्रिंट अमीरी के लिए नहीं, बल्कि गरीबी या संघर्ष के लिए सेट है। हार्व एकर एक कमाल का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है जिस पर फल लगे हैं। आपको फल पसंद नहीं आए, शायद वे छोटे हैं या मीठे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग फलों पर ध्यान देते हैं, यानी अपने रिजल्ट्स पर। लेकिन भाई, फल तो सिर्फ परिणाम है। अगर आपको फल बदलने हैं तो आपको उस पेड़ की जड़ों को, यानी रूट्स को बदलना होगा। यही बात हमारी जिंदगी पर लागू होती है। हम अपनी बैंक पासबुक, अपनी सैलरी और अपने कर्ज को देखते हैं, जो कि फल हैं, लेकिन हम उन जड़ों को भूल जाते हैं जिन्होंने इन्हें पैदा किया है। वो जड़ें हैं आपकी सोच और आपके विचार। लेखक हमें एक जादुई फॉर्मूला देते हैं जिसे आपको अपने कमरे की दीवार पर लिख लेना चाहिए। T + F + A = R। T यानी थॉट्स,
आपके विचार आपकी फीलिंग्स यानी भावनाओं को पैदा करते हैं। एफ यानी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं आपसे एक्शंस यानी काम करवाती हैं। ए यानी एक्शंस, और आपके काम ही आपके रिजल्ट्स यानी परिणाम तय करते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो आपको सबसे पहले थॉट्स को बदलना होगा। अब सवाल ये है कि हमारे दिमाग में ये गरीबी या मध्यम वर्गीय विचार आए कहाँ से? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मौखिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने पैसों के बारे में क्या सुना? क्या आपके घर में ये कहा जाता था कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है? अमीर लोग लालची होते हैं, या उतने ही पाँव पसारो जितनी चादर हो? दोस्तों, ये वाक्य आपके दिमाग में बैठ गए हैं और आज भी आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। दूसरा, अनुकरण, मॉडलिंग। बचपन में आपने अपने माता पिता को पैसों को हैंडल करते कैसे देखा? क्या वे पैसों को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे? क्या वे बहुत खर्चीले थे? अनजाने में हम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह बन जाते हैं, या फिर उनके बिल्कुल उलट। तीसरा, विशिष्ट घटनाएं। क्या बचपन में पैसों को लेकर कोई ऐसी घटना घटी जिसने आपके मन पर चोट की, जैसे पैसों की कमी की वजह से तनाव होना? ये घटनाएं हमारे अंदर डर या नफरत पैदा कर देती हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है घोषणा यानी डिक्लेरेशन। लेखक कहते हैं कि हमें अपने शरीर और मन को नई ऊर्जा देनी होगी। तो अभी अपना हाथ अपने दिल पर रखें और मेरे साथ दोहराएं कि पैसों के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है वो सब सच नहीं है। मैं अपनी सोच के नए तरीके चुनता हूं जो मेरी खुशी और सफलता में मदद करें। और अब अपनी उंगली अपने माथे पर रखें और कहें, मेरे पास एक मिलियनेयर दिमाग है। आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। तो दोस्तों, ये था पहला अध्याय। हमने सीखा कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का आईना है। अगर आपको आज की ये बात समझ आई हो तो कमेंट में लिखें, आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। मिलते हैं अगले चैप्टर में। याद रखिए, आप कितना कमाते हैं इससे आपकी अमीरी तय नहीं होती। आपकी अमीरी इससे तय होती है कि आपका मनी थर्मोस्टैट कितने पर सेट है। अगर आप अंदर से खुद को 1 करोड़ के काबिल नहीं मानते तो 1 करोड़ आपके पास आकर भी चले जाएंगे। अगले चैप्टर में हम उन 17 फाइलों को खोलेंगे जो आपके इस पुराने सॉफ्टवेयर को पूरी तरह अपडेट कर देंगी और जो अमीरों और गरीबों के सोचने के अंतर को साफ कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के पार्ट 2 को। वेल्थ फाइल 1, अपनी किस्मत के निर्माता खुद बने। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? टी हार्वेकर कहते हैं कि अमीर और गरीब सोच के बीच का सबसे बड़ा अंतर यहीं से शुरू होता है। अमीर मानसिकता वाला इंसान जानता है कि उसकी सफलता, उसकी असफलता और उसका बैंक बैलेंस, इन सब का जिम्मेदार वो खुद है। वहीं दूसरी ओर गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा पीड़ित यानी विक्टिम की तरह व्यवहार करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, वे जाने अनजाने में 3 ऐसी आदतें पाल लेते हैं जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। क्या आप में या आपके आसपास किसी में ये आदतें हैं? ध्यान से सुनिए। ए, दोष देना, ब्लेमिंग। ये लोग ब्लेम गेम खेलने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर पैसा नहीं है तो वे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को दोष देंगे, सरकार को कोसेंगे, शेयर बाजार को जिम्मेदार मानेंगे या फिर अपने माता पिता और बॉस पर उंगली उठाएंगे। उनके हिसाब से समस्या बाहर है, उनके अंदर नहीं। बी, सही ठहराना, जस्टिफाइंग। जब ये लोग दोष नहीं दे पाते तो वे अपनी गरीबी को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वे अक्सर कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता या पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक यहाँ एक चुभने वाली बात कहते हैं कि अगर आप कहें कि आपका जीवन साथी या आपका दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या वे आपके साथ रहेंगे? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे तो पैसा भी आपके पास नहीं रहेगा। सी, शिकायत करना, कंप्लेनिंग। हार्वेकर के अनुसार शिकायत करना आपकी सेहत और दौलत के लिए दुनिया का सबसे खराब काम है। वे कहते हैं कि जब आप शिकायत करते हैं तो आप एक जीवित कचरा चुंबक बन जाते हैं। आप ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं उनकी जिंदगी में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा होती हैं।
अमीर लोग जानते हैं कि वे अपनी लाइफ की गाड़ी के ड्राइवर हैं। अगर गाड़ी सही रास्ते पर जा रही है तो क्रेडिट उनका है, और अगर गाड़ी गड्ढे में गिरी है तो भी जिम्मेदारी उनकी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास उसे बदलने की शक्ति आ जाती है। अगर आप मानते हैं कि आपकी गरीबी सरकार की वजह से है तो आप तब तक गरीब रहेंगे जब तक सरकार नहीं बदलती। लेकिन अगर आप मानते हैं कि ये आपकी वजह से है तो आप इसे आज और अभी बदल सकते हैं। लेखक एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। अगले 7 दिनों तक आपको एक भी शिकायत नहीं करनी है, न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपने दिमाग के अंदर भी नहीं। शुरुआत में ये मुश्किल होगा, लेकिन 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा और आपके आसपास की स्थितियां कैसे बदलना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, आप या तो विक्टिम बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। आप दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अब हम अगली फाइल की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि अमीर लोग असल में कौन सा खेल खेल रहे हैं। वेल्थ फाइल 2। जीतने के लिए खेलें, हार से बचने के लिए नहीं। दोस्तों, खेल की दुनिया का एक पुराना नियम है। अगर आप सिर्फ बचाव के लिए खेलेंगे तो आपके जीतने के चांस लगभग 0 हैं। यही बात पैसों के खेल पर भी लागू होती है। टी हार्वेकर कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षित रहने के लिए खेलते हैं। वे इस डर में जीते हैं कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? वे चाहते हैं बस बिल समय पर भर जाएं, थोड़ी बहुत बचत हो जाए या किसी तरह गुजारा चल जाए। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कंफर्टेबल होना है तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आप कभी अमीर बनेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इसकी पूरी संभावना है कि आप अंत में बहुत आरामदायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ने का लक्ष्य रखते हैं तो कम से कम आप उसकी तलहटी से बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अपने घर की सीढ़ी चढ़ना है तो आप कभी जमीन से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। हार्वेकर कहते हैं कि आप वही पाते हैं जिसके लिए आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। अमीर सोच का उद्देश्य, मुझे करोड़ों की संपत्ति बनानी है और प्रचुरता यानी अबंडेंस में जीना है। मध्यम वर्गीय उद्देश्य, मुझे बस एक अच्छी नौकरी और अपना एक घर चाहिए। गरीब सोच का उद्देश्य, किसी तरह बस आज का दिन कट जाए। अगर आप यूनिवर्स से सिर्फ सर्वाइवल मांगेंगे तो वो आपको सर्वाइवल ही देगा। अमीर लोग अपनी नज़र बड़े इनाम यानी ग्रैंड प्राइज पर रखते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ रिस्क से बचने के रास्ते ढूंढते हैं। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट की आदत हो जाती है। वे कहते हैं मेरे पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, मुझे और क्या चाहिए। लेखक कहते हैं कि कंफर्टेबल होना अमीर होने का दुश्मन है। अमीर बनने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं और बड़े दाव लगाने पड़ते हैं। अमीर लोग पैसे के खेल को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि गरीब लोग इसे एक डर की तरह। आज एक कागज उठाएं और अपने 2 फाइनेंशियल गोल्स लिखें। पहला, आपकी सालाना आय कितनी होनी चाहिए, इसे बड़ा रखें। दूसरा, आपकी कुल संपत्ति कितनी होनी चाहिए। इन लक्ष्यों को बिल भरने के लिए नहीं बल्कि खेल जीतने के लिए लिखें। दोस्तों, क्या आप सिर्फ बचने के लिए खेल रहे हैं या जीतने के लिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगली फाइल में हम एक बात करेंगे अमीर बनने की प्रतिबद्धता की। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं वेल्थ फाइल 3 पर। वेल्थ फाइल 3, अमीर बनने की कमिटमेंट। दोस्तों, अगर मैं आपसे या किसी से भी सड़क पर चलते हुए पूछूं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जवाब क्या होगा? हर कोई कहेगा हाँ बिल्कुल। लेकिन टी हार्व एकर कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग असल में अमीर बनना ही नहीं चाहते। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, भला अमीर कौन नहीं बनना चाहता? लेखक कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अमीर बनने को लेकर मिक्स्ड मैसेजेस चलते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए ताकि मैं दुनिया घूम सकूं, लेकिन दूसरी तरफ आपका दिमाग धीरे से कहता है लेकिन अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लोग मुझे लालची समझने लगेंगे, या कहीं टैक्स भरने में ही सारी जिंदगी ना निकल जाए। ये नकारात्मक विचार आपके अमीर बनने की इच्छा को काट देते हैं। यूनिवर्स को समझ ही नहीं आता कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर से कहें मुझे पिज्ज़ा चाहिए, फिर तुरंत कहें नहीं पास्ता लाओ, और फिर कहें शायद सलाद ठीक रहेगा। वेटर कुछ नहीं ला पाएगा। अमीर लोग ब्रह्मांड को कोई मिक्स्ड मैसेजेस नहीं भेजते, वे अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। लेखक ने चाहने को 3 श्रेणियों में बांटा है। स्तर 1, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये सबसे कमजोर स्तर है। ये सिर्फ एक इच्छा है जो बिना किसी कोशिश के की जाती है। करोड़ों लोग यही कर रहे हैं। स्तर 2,
मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूँ। यहाँ आप एक फैसला, डिसीजन लेते हैं। इसमें थोड़ी ताकत है, लेकिन अभी भी पूरी शक्ति नहीं है। स्तर 3, मैं अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कमिट हूँ। ये सबसे शक्तिशाली स्तर है। प्रतिबद्धता का मतलब है बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहाने के, चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट की बलि देने के लिए तैयार हैं। अमीर बनने के लिए आपको एक योद्धा की तरह सोचना पड़ता है। हार्वेकर पूछते हैं, क्या आप दिन में 16 घंटे काम करने को तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर बिजनेस पर फोकस करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी नींद कुर्बान करने को तैयार हैं? अमीर लोग कहते हैं, हाँ, मैं तैयार हूं। वही गरीब मानसिकता वाले लोग बहाने ढूंढते हैं, मेरी सेहत खराब है, मेरे पास समय नहीं है, या ये बहुत मुश्किल है। याद रखिए, जब तक आप 100% समर्पित नहीं होंगे, तब तक सफलता आपसे दूर भागेगी। जैसे ही आप कमिटेड होते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या प्रतिबद्ध हैं? अपनी सच्चाई कमेंट में जरूर लिखें। अगली फाइल में हम बात करेंगे कि आपकी सोच का आकार आपकी कमाई को कैसे तय करता है। चलिए चलते हैं बड़ा सोचने की कला पर। वेल्थ फाइल 4, बड़ा सोचें। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं और उसे पा नहीं पाते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और उसे पा लेते हैं। टी हार्वेकर कहते हैं कि आपकी आय सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि आप बाजार में कितनी वैल्यू देते हैं और कितने लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप कम लोगों की मदद करेंगे और आपका इनाम भी छोटा ही होगा। लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन कड़वा सच बताते हैं, आपको उतना ही भुगतान किया जाएगा जितना आप बाजार में अपनी वैल्यू देंगे। यहाँ वैल्यू के 4 तत्व होते हैं: सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। ज्यादातर लोग चौथे तत्व यानी क्वांटिटी में फेल हो जाते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैं कैसे अपना और अपने परिवार का खर्च चला सकता हूँ, जबकि अमीर इंसान खुद से पूछता है, मैं कैसे हजारों या लाखों लोगों की समस्या सुलझा सकता हूँ। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो सिर्फ अपने क्लिनिक में मरीज देखता है, वह सीमित कमाएगा, लेकिन एक डॉक्टर जो अपनी रिसर्च या ऑनलाइन कोर्स के जरिए पूरी दुनिया के मरीजों या अन्य डॉक्टरों की मदद करता है, वह अमीर बनेगा। फर्क सिर्फ सोच के स्केल का है। ज्यादातर लोग छोटा क्यों सोचते हैं? इसका असली कारण है डर। वे बड़ी जिम्मेदारी से डरते हैं, वे फेल होने से डरते हैं, और कई बार वे सफल होने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे या वे सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन हार्वेकर कहते हैं, आपकी जिंदगी सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये दूसरों की सेवा करने के बारे में भी है। अगर आपके पास कोई हुनर या आइडिया है और आप उसे दुनिया को नहीं दे रहे हैं, तो आप स्वार्थी बन रहे हैं। दुनिया को छोटे लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। अमीर होने का मतलब सिर्फ अपने बैंक में पैसे जमा करना नहीं है, इसका मतलब है हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। लेखक कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वही है जो लोगों की समस्याओं को सुलझाकर मुनाफा कमाता है। तो आप खुद से पूछिए, क्या आप 10 लोगों की मदद करना चाहते हैं या 10 लाख लोगों की? आपकी नेटवर्थ इसी फैसले पर टिकी है। आज एक डायरी लें और लिखें कि आप जो अभी काम कर रहे हैं उसे आप 10 गुना बड़ा कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो 10 दुकानें कैसे हो सकती हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी कंपनी को 10 गुना ज्यादा फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? सिर्फ सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि रास्ते सोच से ही निकलते हैं। दोस्तों, याद रखिए, छोटा सोचने और छोटा काम करने से सिर्फ तनाव और गरीबी मिलती है। बड़ा सोचना आपको अर्थ और पैसा। वेल्थ फाइल 5, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसके पीछे करोड़ों की दौलत है। अमीर इंसान उस दरवाजे के हैंडल को देखता है कि इसे खोलना कैसे है, जबकि गरीब इंसान उस दरवाजे पर लगे ताले और उसकी मजबूती को देखकर डर जाता है। टी हार्व एकर कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में वही पाते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। अगर आप बाधाओं पर ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ मुश्किलें ही दिखेंगी। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको हर तरफ रास्ते नजर आएंगे। लेखक कहते हैं कि गरीब सोच डर के आधार पर फैसले लेती है। उनका मन हमेशा बुरा क्या हो सकता है, यानी व्हाट इफ इट डजंट वर्क के बारे में सोचता है। उनका मुख्य फोकस होता है नुकसान से बचना।
वहीं अमीर सोच उम्मीद और विश्वास पर आधारित होती है। वे खुद से पूछते हैं, यह काम क्यों करेगा और मैं इसे कैसे सफल बना सकता हूं। अमीर लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन याद रखिए, वे ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें कदम उठाने से पहले सब कुछ जान लेना चाहिए। वे तैयारी होते रहते हैं और तैयारी में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेखक इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। अमीर लोग एक अलग सिद्धांत पर चलते हैं, रेडी फायर एम, यानी तैयार हो जाओ, गोली चलाओ और फिर निशाना सुधारो। इसका मतलब है मैदान में उतरो। जब आप खेल में शामिल होते हैं, तभी आपको असली रास्ते दिखते हैं। हार्व एकर इसे कॉरिडोर प्रिंसिपल कहते हैं। जब आप एक कॉरिडोर में चलना शुरू करते हैं, तभी आपको आगे के बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, जिन्हें आप खोल सकते हैं। बाहर खड़े रहकर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अंदर कौन से मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि कोई बिजनेस फेल हो जाएगा, तो आप हजारों कारण ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं कि इसमें सफल कैसे हुआ जाए, तो आपका दिमाग वैसे ही रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अमीर लोग समस्याओं के बारे में बात करने में समय बर्बाद नहीं करते। वे सॉल्यूशंस के दीवाने होते हैं। वे जानते हैं कि जहां समस्या है, वहीं पैसा कमाने का अवसर भी छिपा है। आज एक ऐसा काम शुरू करें जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे। इंतजार मत कीजिए कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। आज ही पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखिए, मैदान में उतरना ही जीतने की पहली शर्त है। दोस्तों, क्या आप भी परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं? याद रखिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगली फाइल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। अमीर लोगों के प्रति हमारी नफरत। क्या आप अमीर लोगों से प्यार करने के लिए तैयार हैं? वेल्थ फाइल 6, प्रशंसा बनाम ईर्ष्या, एडमिरेशन वर्सेस रिजेंटमेंट। दोस्तों, चलिए आज खुद से एक ईमानदारी वाला सवाल पूछते हैं। जब आप सड़क पर किसी को चमचमाती हुई फरारी कार में देखते हैं या किसी बड़े महल जैसे घर के सामने से गुजरते हैं, तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या आप कहते हैं, वाह क्या बात है, काश मैं भी ऐसा बनूं? या फिर मन ही मन बुदबुदाते हैं, पक्का इसने कुछ गलत काम किया होगा। इतना पैसा किस काम का, शांति तो होगी नहीं इसके पास। या अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरीके से बुरा या लालची समझते हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको वो इंसान नहीं बनने देगा जिसे आप नफरत की निगाह से देखते हैं। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है कि अमीर लोग दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले लोग भी अमीर ही होते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको बुरा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको वैल्यू देने वाला इंसान बनना पड़ता है। हार्व एकर एक बहुत ही खूबसूरत होना दर्शन के बारे में बताते हैं। उस चीज को आशीर्वाद दें जिसे आप पाना चाहते हैं। ब्लेस दैट विच यू वॉन्ट। अगर आप किसी को एक खुशहाल परिवार के साथ देखते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद दें। अगर आप किसी को बहुत सफल बिजनेस चलाते देखते हैं, तो उस बिजनेस को और उस इंसान को आशीर्वाद दें। जब आप सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि सफलता अच्छी चीज है और मुझे भी ये पसंद है। इससे आपके दिमाग के द्वार अमीरी के लिए खुल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि ज्यादातर अमीर लोग बहुत भरोसेमंद, साहसी, मेहनती और दयालु होते हैं। उन्हें सफल होने के लिए इन गुणों की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इंसान भरोसेमंद नहीं है, तो कोई उसके साथ बिजनेस क्यों करेगा? इसलिए अपनी सोच को बदलें। ईर्ष्या आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, जबकि प्रशंसा आपको प्रेरित यानी इंस्पायर करती है। आज का टास्क बहुत मजेदार है। आज सोशल मीडिया पर या अपने शहर में किसी भी सफल व्यक्ति को ढूंढें और मन ही मन उनकी सफलता की तारीफ करें। अगर संभव हो तो उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेजें या उनकी मेहनत की सराहना करें। याद रखिए, जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपके पास लौट कर आता है। दोस्तों, क्या आप दूसरों की जीत में खुश होना जानते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। अगली फाइल आपकी संगति के बारे में है। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। वेल्थ फाइल 7, सकारात्मक और सफल लोगों की संगति, द पावर ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों, एक बहुत मशहूर कहावत है, अगर आप 4 करोड़पतियों के साथ घूमते हैं तो 5वें करोड़पति आप होंगे। लेकिन अगर आप 4 शिकायत करने वालों के साथ घूमते हैं तो 5वें आप होंगे।
टी हार्वेकर कहते हैं कि सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। वो खुद से कहते हैं, अगर वे ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर गरीब मानसिकता वाले लोग सफल लोगों के साथ असहज महसूस करते हैं। वो या तो उनका मजाक उड़ाते हैं या उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बहुत ही नकारात्मक इंसान से मिलते हैं जो सिर्फ रोना रोता है, तो आपकी खुद की एनर्जी कम हो जाती है? लेखक कहते हैं कि नकारात्मकता एक मानसिक बीमारी की तरह है जो फैलती है। अमीर लोग अपनी ऊर्जा को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। वे उन लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो समाधान की बात करते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता निशान छोड़ती है और सफल लोगों के साथ रहने से आप अनजाने में उनकी आदतों और उनके सोचने के तरीके को सीख लेते हैं। अक्सर जब आप अमीर बनने की राह पर निकलते हैं तो आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका मजाक उड़ा सकते हैं। वे कह सकते हैं, बड़ा आया करोड़पति बनने, या किताबी बातें छोड़ो, हकीकत में आओ। यहाँ हार्वेकर एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, आपका काम उन्हें बदलना नहीं है, आपका काम खुद को बदलना और अपनी रोशनी फैलाना है। अगर आप खुद सफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता ही उन्हें करारा जवाब देगी। आपको नकारात्मक लोगों को जज नहीं करना है, बस आपको उनके साथ बिताने वाले समय को कम कर देना है और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना है। अब आप पूछेंगे कि मेरे पास तो कोई अमीर दोस्त नहीं है, मैं सफल लोगों से कहाँ मिलूं? लेखक इसके लिए बेहतरीन रास्ते बताते हैं। पहला, किताबें पढ़ें। एक किताब पढ़ना लेखक के दिमाग के साथ कुछ घंटे बिताने जैसा है। दूसरा, क्लब्स या सेमिनार ज्वाइन करें। ऐसी जगहों पर जाएं जहां सफल लोग जाते हैं। एक कप महंगी कॉफ़ी पीकर उस माहौल को महसूस करें। तीसरा, सीखें। ईर्ष्या करने के बजाय मॉडलिंग करें। देखें कि सफल लोग कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। आज एक लिस्ट बनाइए अपने उन 5 दोस्तों या रिश्तेदारों की जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? आज ही किसी सफल व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ना शुरू करें। ये उनके साथ वक्त बिताने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी नेटवर्थ आपकी नेटवर्क पर निर्भर करती है। अपनी संगति चुनते समय बहुत सावधान रहें। अगली फाइल एक ऐसी स्किल्स के बारे में है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, लेकिन इसके बिना कोई अमीर नहीं बन सकता। सेल्स और प्रमोशन। क्या आप खुद को प्रमोट करने के लिए तैयार हैं? वेल्थ फाइल 8, खुद को प्रमोट करना। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो दुनिया अपने आप मुझे ढूंढ लेगी? या फिर आपको लगता है कि अपनी तारीफ खुद करना या अपनी चीज़ें बेचना ओझा काम है? टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आप सेल्स और प्रमोशन से नफरत करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर लोग अपने काम और अपनी वैल्यू का ढिंडोरा पीटने में कभी शर्म महसूस नहीं करते। वे अपने चीयर लीडर खुद होते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रमोशन के प्रति हमारी नफरत के पीछे 4 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, पुराना बुरा अनुभव। शायद बचपन में किसी सेल्समैन ने आपको बहुत परेशान किया हो। दूसरा, असफलता का डर। आपको डर लगता है कि अगर आपने अपना आइडिया पेश किया और लोगों ने ना कह दिया तो क्या होगा। तीसरा, गलत परवरिश। बचपन में सिखाया गया कि ज्यादा उड़ो मत या अपनी प्रशंसा खुद मत करो। चौथा, घमंड। कुछ लोग सोचते हैं कि वे इतने खास हैं कि लोगों को खुद चलकर उनके पास आना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप लोगों को बताएंगे ही नहीं कि आपके पास क्या है, तो वे उसे खरीदेंगे कैसे? यहाँ हार्वेकर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट लोगों की सच में मदद कर सकता है, तो उसे छिपाकर रखना उन लोगों के साथ अन्याय है। सोचिए, अगर किसी के पास कैंसर का इलाज हो और वो उसे प्रमोट न करे क्योंकि उसे शर्म आती है, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। अमीर लोग अपने विजन और अपनी वैल्यू पर इतना यकीन रखते हैं कि वे उसे हर उस इंसान को बताना चाहते हैं जो उसे सुन सकता है। वे पैशनेट होते हैं। अगर आप अपने काम को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो कोई और क्यों होगा? दुनिया के हर बड़े लीडर को देखिए, चाहे वो राजनेता हो, बिजनेस टाइकून हो या धार्मिक गुरु, वे सब बहुत बड़े प्रमोटर हैं। वे अपने विचारों को बेचना जानते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को प्रभावित करना सीखना होगा। आपको अपनी वैल्यू को शानदार तरीके से पेश करना आना चाहिए। अमीर लोग सेल्स और मार्केटिंग को दूसरों की मदद करने का जरिया मानते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले इसे धोखाधड़ी या छोटा काम समझते हैं। आज एक लिस्ट बनाइए कि आपका काम, आपका हुनर या आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बना रहा है। इस पर 10 में से खुद को रेटिंग दें। अगर आपकी रेटिंग 7 से कम है तो अपने काम को और बेहतर बनाएं। लेकिन अगर रेटिंग 8 से ऊपर है तो आज ही कम से कम एक व्यक्ति को अपने काम के बारे में पूरे विश्वास के साथ बताएं। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप अपने लिए तालियां नहीं बजाएंगे तो कोई और भी नहीं बजाएगा। अगली फाइल एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट के बारे में है, मुसीबतों से बड़ा बनना। क्या आप अपनी समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं या उनके ऊपर खड़े होते हैं? चलिए जानते हैं।
वेल्थ फाइल 9, अपनी समस्याओं से बड़े बने, बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता कोई सीधा हाईवे नहीं है। इस रास्ते में बहुत सारे मोड़, गड्ढे और पहाड़ जैसी मुश्किलें आती हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते पर चलने से कतराते हैं। वे जिम्मेदारियों और समस्याओं से बचना चाहते हैं। लेकिन टी हार्वेकर कहते हैं कि अमीर बनने का राज समस्याओं से बचना या उनसे पीछा छुड़ाना नहीं है। असली राज तो ये है कि आप खुद को इतना डेवलप कर लें कि आप किसी भी समस्या से बड़े बन जाएं। लेखक एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक लेवल 2 के इंसान हैं, मानसिक शक्ति के मामले में, और आपके सामने लेवल 5 की कोई समस्या आ जाती है। तो आपको वो समस्या कैसी लगेगी? वो आपको बहुत बड़ी और डरावनी लगेगी। अब कल्पना कीजिए कि आपने खुद पर काम किया, किताबें पढ़ीं, अनुभव लिया और अब आप लेवल 8 के इंसान बन गए हैं। अब वही लेवल 5 की समस्या आपको कैसी लगेगी? अब वो आपको एक छोटी सी परेशानी लगेगी। और अगर आप लेवल 10 के इंसान बन जाएं, तो वो समस्या आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगी। वो आपके लिए नाश्ते की तरह होगी जिसे आप चुटकियों में सुलझा लेंगे। समस्या कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप उस समस्या को कैसे देखते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग समस्या के आते ही घबरा जाते हैं। वे अपना सारा समय और ऊर्जा ये सोचने में लगा देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये कितनी बड़ी मुसीबत है, या अब क्या होगा। वे समस्या के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। वे समस्या को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और तुरंत पूछते हैं कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, या मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोबारा न हो। अमीर लोग समस्याओं को खुद को रोकने का बहाना नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि जितनी बड़ी समस्या वे सुलझाएंगे, उतने ही बड़े वे बनते जाएंगे और उतना ही ज्यादा पैसा वे कमाएंगे। इसलिए अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो बड़ी समस्याएं सुलझाने की काबिलियत पैदा कीजिए। खुद को बड़ा बनाइए, चुनौतियों का स्वागत कीजिए और कभी हार न मानिए। आज अपनी जिंदगी की किसी ऐसी समस्या के बारे में सोचें जो आपको परेशान कर रही है। अब एक कागज लें और उस समस्या को सुलझाने के लिए 10 पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें। समस्या के बारे में सोचना बंद करें और इन 10 समाधानों में से किसी एक पर आज ही काम करना शुरू करें। दोस्तों, याद रखिए, एक लीडर वही है जो बड़ी समस्याओं को सुलझाता है। क्या आप एक लीडर बनने के लिए तैयार हैं? अगली फाइल बहुत ही इमोशनल है। ये इस बारे में है कि क्या आप खुद को अमीर बनने के लायक समझते हैं। चलिए जानते हैं रिसीविंग की कला। वेल्थ फाइल 10, एक बेहतरीन प्राप्तकर्ता, रिसीवर बनना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपकी तारीफ की, जैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपने बदले में कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो बस पुराना कुर्ता है, या बस ऐसे ही। अगर हाँ, तो टी हार्वेकर कहते हैं कि आप एक बुरे प्राप्तकर्ता है, पुअर रिसीवर हैं, और यकीन मानिए यही आदत आपको अमीर बनने से रोक रही है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे अंदर से महसूस करते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। ये एहसास कहाँ से आता है? बचपन से। जब हमें छोटी छोटी गलतियों पर सजा मिलती थी तो हमारे दिमाग ने एक कनेक्शन बना लिया, अगर मैंने गलती की तो मुझे कुछ अच्छा पाने का हक नहीं है। लेखक एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, लायक या नालायक जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक कहानी है जो आपने खुद को सुनाई है। अगर आप कहते हैं कि आप लायक हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही मामलों में आप अपनी ही कहानी के अनुसार जिएंगे। हमेशा सिखाया जाता है कि देना पाने से बेहतर है, लेकिन हार्वेकर कहते हैं कि ये बात अधूरी है। सोचिए, अगर कोई देने वाला है, गिवर है, तो उसे एक पाने वाले की जरूरत होगी ही। अगर कोई पाने के लिए तैयार नहीं होगा तो देने वाला देगा किसे? प्रकृति का नियम संतुलन का है। जितना महत्वपूर्ण सांस छोड़ना है, उतना ही महत्वपूर्ण सांस लेना भी है। अगर आप सिर्फ देंगे और पाएंगे नहीं, तो ब्रह्मांड को लगेगा कि आपको और नहीं चाहिए, और वो आपको देना बंद कर देगा। अमीर लोग जब भी कुछ पाते हैं, चाहे वो तारीफ हो, कोई अवसर हो या सड़क पर गिरा हुआ एक सिक्का, वे उसे पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं धन्यवाद। वहीं गरीब सोच वाले लोग जब पैसे पाते हैं तो वे असहज हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप 1 रुपए की कद्र नहीं करेंगे और उसे खुशी खुशी स्वीकार नहीं करेंगे, तो ब्रह्मांड आपको 1 करोड़ रुपए क्यों देगा? दोस्तों, जब आप पाने के लिए तैयार होते हैं तो पूरी दुनिया आपको देने के लिए कतार में खड़ी हो जाती है। अगली फाइल आपके करियर और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। समय के बदले पैसे या परिणाम के बदले पैसे। चलिए जानते हैं अमीरों का असली सीक्रेट। वेल्थ फाइल 11, परिणामों के आधार पर भुगतान करें, गेट पेड फॉर रिजल्ट्स।
दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि मैं महीने में 30 दिन काम करता हूं, 9 से 6 की शिफ्ट देता हूं, इसलिए मुझे इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। टी हाव एकर कहते हैं कि ये समय के बदले पैसा लेने वाली मानसिकता गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। गरीब इंसान अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आय को समय से बांध देता है, लेकिन अमीर इंसान जानता है कि समय सीमित है, इसलिए अगर कमाई समय पर टिकी रही तो वो कभी असीमित नहीं हो सकती। लेखक एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपके पास एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय है? जवाब है नहीं। अगर आप एक डॉक्टर, वकील या कर्मचारी हैं जो सिर्फ तब कमाता है जब वो काम पर मौजूद होता है, तो आपकी एक इनकम सीलिंग यानी कमाई की एक छत बन जाती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप उस छत को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका समय खत्म हो जाएगा। अमीर लोग इस जाल से बचते हैं। वो कहते हैं मुझे मेरे समय के लिए नहीं, बल्कि मैंने जो रिजल्ट दिया है या जो वैल्यू बनाई है उसके लिए पैसे दो। गरीब मानसिकता सिक्योरिटी खोजती है। उन्हें डर लगता है कि अगर परिणाम अच्छे नहीं रहे तो क्या होगा, इसलिए वो एक फिक्स सैलरी की मांग करते हैं। लेकिन हावेकर कहते हैं कि सुरक्षा की एक कीमत होती है, और वो कीमत है दौलत, वेल्थ। जब आप फिक्स सैलरी चुनते हैं तो आप असल में अपनी काबिलियत पर एक ताला लगा देते हैं। अमीर लोग खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। वो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग या स्टॉक ऑप्शंस पर काम करना पसंद करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो बेहतरीन रिजल्ट देंगे तो वो किसी भी बॉस की दी हुई सैलरी से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। लेखक यहाँ एक कड़वी सलाह देते हैं, कभी भी अपनी कमाई की कोई सीमा न रखें। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी आय का कुछ हिस्सा परफॉर्मेंस पर आधारित हो। लेकिन लेखक का मुख्य सुझाव ये है कि हर इंसान को अपना खुद का बिजनेस, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो, जरूर शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां आप रिजल्ट्स के मालिक होते हैं। वहां आपका 1 घंटे का काम अगर सही रिजल्ट दे तो आपको लाखों रुपए दिला सकता है। आज खुद से पूछें, क्या आपकी आय आपके समय पर निर्भर है या परिणामों पर? अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉस से बात करें कि क्या ऐसा कोई तरीका है जहां आपको कंपनी के प्रॉफिट या आपके द्वारा लाए गए एक्स्ट्रा रिजल्ट्स पर कमीशन मिल सके। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने खाली समय में रिजल्ट बेस्ड बिजनेस या स्किल पर काम करना शुरू करें। दोस्तों, याद रखिए, अमीर लोग अपने दिमाग को काम पर लगाते हैं, घड़ी को नहीं। अगली फाइल एक बहुत ही दिलचस्प दिमागी हैक है। गरीब लोग सोचते हैं ये या वो, जबकि अमीर लोग सोचते हैं दोनों। चलिए जानते हैं कैसे। वेल्थ फाइल 12, दोनों की शक्ति, द पावर ऑफ बोथ। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, या तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ या फिर अपने परिवार को समय दे सकता हूँ, या मैं या तो बहुत अमीर बन सकता हूँ या फिर एक आध्यात्मिक और अच्छा इंसान बना रह सकता हूँ। टी हार्वेकर कहते हैं कि ये आइदर और वाली सोच एक गरीब मानसिकता की निशानी है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि दुनिया में हर चीज सीमित है और आपको एक चीज पाने के लिए दूसरी को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अमीर इंसान जानता है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ आप दोनों पा सकते हैं। गरीब लोग कमी की दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो किसी और के पास कम होगा। वो सोचते हैं कि पैसा और खुशी एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अमीर इंसान प्रचुरता की दुनिया में जीता है। वो जानता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसे जितना घुमाया जाए वो उतना ही बढ़ता है। अमीर लोग खुद से पूछते हैं, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? मैं एक सफल बिजनेस और एक शानदार फैमिली लाइफ कैसे पा सकता हूँ? मैं बहुत सारा पैसा और मानसिक शांति कैसे पा सकता हूँ? मैं मौज मस्ती और काम दोनों कैसे मैनेज कर सकता हूँ? बहुत से लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा बैठी है कि अमीर लोग बुरे होते हैं या पैसा आने से इंसान बदल जाता है। लेखक यहाँ एक बहुत मजेदार बात कहते हैं, पैसा आपको सिर्फ वही बनाता है जो आप पहले से हैं। अगर आप एक दयालु इंसान हैं तो पैसा आने के बाद आप और ज्यादा दयालु बनेंगे, क्योंकि आप ज्यादा दान दे पाएंगे। अगर आप एक लालची इंसान हैं तो पैसा आने के बाद आप और ज्यादा लालची बनेंगे, क्योंकि आप ज्यादा लालच करेंगे। इसलिए ये सोचना बंद करें कि आपको अमीरी और अच्छाई में से किसी एक को चुनना है। आप एक अमीर और बहुत अच्छे इंसान दोनों बन सकते हैं। अगली बार जब भी आपके सामने कोई चुनाव आए तो खुद से ये सवाल पूछें कि मैं इन दोनों को पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते और समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देगा। मध्यम वर्गीय लोग पैसे और खुशी के बीच समझौता करते हैं, जबकि अमीर लोग दोनों को हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। आज खुद की जिंदगी के किसी ऐसे क्षेत्र को पहचानें जहां आप आइदर और की सोच रख रहे हैं। क्या वो पैसा और सेहत है या काम और मस्ती? अब बैठें और कम से कम 3 ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप उन दोनों चीजों को एक साथ हासिल कर सकें। याद रखिए, ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
दोस्तों, आपको गरीब और अच्छा होने की जरूरत नहीं है। आप अमीर और महान दोनों बन सकते हैं। अगली फाइल आपके बैंक बैलेंस को नापने का असली तरीका बताएगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी असली संपत्ति क्या है? चलिए जानते हैं नेटवर्थ के बारे में। ये फाइल आपके दर्शकों को एक फाइनेंशियल आई ओपनर देगी, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत दिशा में अपनी सफलता को नापते हैं। वेल्थ फाइल 13 दौलत के असली पैमाने यानी नेटवर्थ के बारे में है। वेल्थ फाइल 13 नेटवर्थ पर ध्यान, फोकस ऑन नेटवर्थ। दोस्तों, जब दो लोग आपस में पैसों की बात करते हैं तो अक्सर वे पूछते हैं, तुम्हारी सैलरी कितनी है या तुम महीने का कितना कमा लेते हो। टी हार्व एकर कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है। दौलत का असली पैमाना आपकी इनकम नहीं, बल्कि आपकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब है आपकी कुल जमा पूंजी। अगर आप महीने के 2 लाख कमाते हैं और 2 लाख ही खर्च कर देते हैं, तो आपकी नेटवर्थ 0 है और आप अमीर नहीं हैं। लेखक नेटवर्थ को एक कार के 4 पहियों की तरह बताते हैं। अगर एक भी पहिया गायब है तो गाड़ी नहीं चलेगी। आय, इनकम, ये 2 तरह की होती है। वर्किंग इनकम, जो आप काम करके कमाते हैं, और पैसिव इनकम, जो आपके बिना काम किए आती है। बचत, सेविंग्स, आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितना बचाते हैं। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्ट कभी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स, ये वो हिस्सा है जहां आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाना शुरू करता है। अमीर लोग अपना समय और ऊर्जा ये सीखने में लगाते हैं कि निवेश कैसे किया जाए। खर्चों को कम करना, सिंप्लीफिकेशन, इसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसका मतलब है अपनी जीवन शैली को सरल बनाना, ताकि आपको कम पैसों की जरूरत पड़े और आप ज्यादा पैसा निवेश कर सके। लेखक एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं, जिसे पार्किंसन का नियम कहा जाता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आपके खर्चे भी अपने आप बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं, वे बड़ी कार, बड़ा घर और महंगे कपड़े ले लेते हैं। परिणाम, उनकी नेटवर्थ वैसी की वैसी ही रहती है। अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे पहले अपनी एसेट्स बढ़ाते हैं और फिर उन एसेट्स से आने वाले पैसे से शौक पूरे करते हैं। हार्व एकर का एक यूनिवर्सल नियम है, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर ध्यान देंगे तो शायद आपकी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन आपकी दौलत नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देंगे, उसे ट्रैक करेंगे और हर महीने उसे नापेंगे, तो आपकी नेटवर्थ बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग उसे बढ़ाने के नए रास्ते खोजने लगेगा। आज ही एक कागज लें और अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करें। आपकी सारी संपत्तियों, घर, कैश, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ें और उसमें से अपने सारे कर्ज, लोन, क्रेडिट कार्ड घटा दें। अब जो बचा वही आपकी असल वैल्यू है। अब हर 90 दिन में इसे ट्रैक करने का संकल्प लें। याद रखिए, जिसे नापा जा सकता है उसे सुधारा भी जा सकता है। दोस्तों, क्या आप अपनी नेटवर्थ जानते हैं? अगर नहीं तो आज ही इसे चेक करें। अगली फाइल उस चीज के बारे में है जिसे सुनकर बहुत से लोग भाग जाते हैं, मनी मैनेजमेंट। क्या आप अपने पैसे के मालिक हैं या पैसे आपके मालिक हैं? चलिए जानते हैं। वेल्थ फाइल 14 धन का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा तब मैं उसे मैनेज करना शुरू करूंगा। टी हार्व एकर कहते हैं कि यह वैसी ही बात है जैसे कोई ओवरवेट इंसान कहे कि जब मेरा वजन 20 किलो कम हो जाएगा तब मैं एक्सरसाइज और डाइट शुरू करूंगा। ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल उल्टा है। जब आप ये साबित कर देते हैं कि आप अपनी वर्तमान छोटी राशि को संभाल सकते हैं, तभी आपको बड़ी राशि संभालने को मिलती है। अमीर लोग पैसे के मामले में अनुशासित होते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट करने से उनकी आज़ादी छिन जाएगी। लेखक ने पैसे मैनेज करने का बहुत ही सरल और दुनिया का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। अपनी हर महीने की कमाई को इन 6 हिस्सों में बांटें। आर्थिक स्वतंत्रता खाता, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट 10%। ये आपका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इस पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट करना है और इसे कभी खर्च नहीं करना है। दीर्घकालिक बचत, लॉन्ग टर्म सेविंग्स 10%। बड़े खर्चों के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत या कोई बड़ी खरीदारी। शिक्षा खाता, एजुकेशन 10%। खुद को बेहतर बनाने के लिए, किताबें, कोर्सेज या सेमिनार। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हैं। आवश्यकता खाता, नेसेसिटीज 50%। आपके घर का किराया, खाना, बिजली का बिल और रोजमर्रा के खर्चे। मस्ती खाता, प्ले अकाउंट 10%। ये बहुत जरूरी है। हर महीने इस पैसे को खुद पर ऐश करने के लिए खर्च करें। इससे आपके अवचेतन मन को लगता है कि अमीर होना मजेदार है। दान खाता, गिव 10%। दूसरों की मदद के लिए।
अगर आपके पास अभी बहुत कम पैसे हैं तो आप 1 रुपए से शुरू करें, 10 पैसे दान करें, 10 पैसे इन्वेस्ट करें। आदत अमाउंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरीब लोग सोचते हैं कि बजट बनाने से उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि मैनेजमेंट ही आपको आज़ाद करता है। जब आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो अंत में आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। जो लोग मैनेज नहीं करते, वेल्थ फाइल 15। पैसों को अपने लिए काम पर लगाना। मेक मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है कि पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टी हार्व एकर कहते हैं कि ये बात सिर्फ आधी सच है। सच्चाई ये है कि अमीर बनने के लिए शुरुआत में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हैं, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक ऐसा नौकर है जो 24 घंटे बिना थके आपके लिए काम कर सकता है। हार्व एकर के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब बहुत सरल है। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। पैसिव इनकम वो पैसा है जिसके लिए आपको सक्रिय रूप से काम नहीं करना पड़ता। लेखक इसके 2 मुख्य स्रोत बताते हैं। एक, इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे शेयर बाजार से डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट से आने वाला किराया। 2, बिजनेस इनकम, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले, जैसे रॉयल्टी, किताबों या म्यूजिक से, नेटवर्क मार्केटिंग या कोई ऑनलाइन ऑटोमेटेड बिजनेस। गरीब मानसिकता वाले लोग जब भी पैसा पाते हैं वे उसे खर्च करने की सोचते हैं। नया फोन, नई कार या छुट्टियां। वे इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन यानी तुरंत मजे के पीछे भागते हैं। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग उस पैसे को बीज मानते हैं। वे उसे ऐसी जगह लगाते हैं जो और पैसा पैदा करे। वे आज की सुख सुविधाओं को थोड़ा टाल देते हैं ताकि कल उनका पैसा उन्हें पूरी तरह आज़ाद कर सके। लेखक कहते हैं, गरीब लोग हर एक रुपए को 100 रुपए के समान समझते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। अमीर लोग हर एक रुपए को एक बीज समझते हैं जिसे बोकर 1000 रुपए उगाए जा सकते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में जल्दी सीखते हैं और जल्दी शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि समय ही कंपाउंडिंग की शक्ति है। गरीब लोग सोचते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वे कभी शुरू ही नहीं करते। लेकिन जैसा हमने पिछली फाइल में देखा, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की आदत अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही पैसिव इनकम के किसी एक स्रोत के बारे में रिसर्च करना शुरू करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो या कोई ऑनलाइन बिजनेस। अपना लक्ष्य बनाएं कि अगले 1 साल में आपको कम से कम 1000 रुपए या अपनी सुविधा अनुसार कोई राशि पैसिव इनकम के रूप में कमाने हैं। याद रखिए, लक्ष्य काम करना नहीं, आज़ाद होना है। दोस्तों, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगली फाइल उस राक्षस के बारे में है जो अमीर और गरीब के बीच दीवार बनकर खड़ा रहता है। उसका नाम है डर। चलिए जानते हैं कि डर के बावजूद आगे कैसे बढ़ना है। वेल्थ फाइल 16। डर के बावजूद कदम उठाना। एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर। दोस्तों, अब तक हमने मानसिकता, प्रोग्रामिंग और मैनेजमेंट की बात की, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लें, सोच लें या विजुअलाइजेशन कर लें, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। टी हार्व एकर कहते हैं कि विचार और परिणाम के बीच का पुल सिर्फ एक्शन है, और इस पुल को पार करने से हमें जो चीज रोकती है उसका नाम है डर, यानी फियर। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बहादुर होते हैं और उन्हें डर नहीं लगता। ये एक झूठ है। डर, संदेह और चिंता हर किसी को होती है, अमीरों को भी और गरीबों को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब इंसान डर के रुक जाने का इंतजार करता है। वो सोचता है जब मेरा डर खत्म हो जाएगा तब मैं बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों, डर कभी खत्म नहीं होता। अमीर लोग डर के साथ चलना सीख लेते हैं। वे डरते हुए भी कदम उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। हार्व एकर का एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है, कंफर्ट जोन मतलब डेड जोन। इसका मतलब यह है कि आपका आराम का दायरा ही आपका पैसे का दायरा है। अगर आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपको आसान और आरामदायक लगते हैं, तो आपकी लाइफ हमेशा मुश्किल रहेगी। लेकिन अगर आप वो काम करेंगे जो मुश्किल है और जिनसे आपको डर लगता है, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जब आप डर के बावजूद कोई काम करते हैं तो आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो जाता है, और जैसे जैसे आपका कंफर्ट जोन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी आय और सफलता का दायरा भी बढ़ता जाता है।
हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डर पैदा करने वाला यंत्र है। ये हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए हर नई चीज़ के खिलाफ हमें चेतावनी देता है। अमीर लोग अपने दिमाग के गुलाम नहीं होते, वे अपने दिमाग के मालिक होते हैं। वे अपने दिमाग से कहते हैं, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन मैं ये काम फिर भी करूंगा। आपको अपने डर को दबाना नहीं है, बस उसे ड्राइवर की सीट से हटाकर पिछली सीट पर बिठा देना है। गाड़ी आप खुद चलाएं। आज उन 3 चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको पैसों या बिजनेस के मामले में सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज ही उनमें से किसी एक डर का सामना करें। अगर आप किसी से निवेश के बारे में बात करने से डर रहे हैं, तो आज ही उन्हें कॉल करें। अगर आप कोई नया कोर्स शुरू करने से डर रहे हैं, तो आज ही एनरोल करें। याद रखिए, एक्शन ही डर का एकमात्र इलाज है। अब हम पहुंच गए हैं इस किताब की आखिरी और 17वीं वेल्थ फाइल पर। ये फाइल उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। चलिए जानते हैं सफल लोग हमेशा स्टूडेंट क्यों बने रहते हैं। वेल्थ फाइल 17। लगातार सीखना और विकास करना, कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक 3 शब्द जानते हैं क्या हैं? वे हैं मुझे पता है, आई नो दैट। टी हार्वेकर कहते हैं कि अगर आप वाकई वो बात जानते होते तो आप उसे जी रहे होते। अगर आप अमीर नहीं हैं और पूरी तरह खुश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी बाकी हैं। गरीब लोग अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति के लिए किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वे खुद को बदलने या नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का फॉर्मूला है पाना, करना, होना। वे कहते हैं अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं वो काम करता जो मैं चाहता हूं और तब मैं सफल होता। लेकिन अमीर लोग असली फॉर्मूला जानते हैं, होना, करना, पाना। सबसे पहले आपको एक सफल इंसान बनना पड़ेगा अपनी सोच और आदतों से। फिर आप वो काम करेंगे जो सफल लोग करते हैं, और अंत में आप वो दौलत पाएंगे जो आप चाहते हैं। दौलत बनाने का असली मकसद बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाना है। अमीर लोग दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स से सीखते हैं। वे सेमिनार में जाते हैं, कोच रखते हैं और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करते हैं। वहीं गरीब लोग कहते हैं, मेरे पास सीखने के लिए पैसे या समय नहीं है। यहाँ हार्वेकर एक बहुत प्रसिद्ध बात कहते हैं, अगर आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है, तो अज्ञानता आजमा कर देखिए। अज्ञानता आपको शिक्षा से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से आप जीवन भर गलतियाँ करते हैं और पैसा खोते रहते हैं। अमीर बनने का मतलब है अपनी फील्ड का मास्टर बनना। अगर आप अपने काम में एवरेज हैं, तो आपकी कमाई भी औसत ही रहेगी। लेकिन अगर आप लगातार सीखते हैं और अपने हुनर को निखारते हैं, तो आप टॉप पर पहुंच जाते हैं। और याद रखिए, सारा पैसा और अवसर हमेशा टॉप पर ही होते हैं। आज ही संकल्प लें कि आप हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ेंगे, एक पॉडकास्ट सुनेंगे या अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए कोई कोर्स करेंगे। अपनी आय का 10% हिस्सा हमेशा अपनी एजुकेशन पर खर्च करें। याद रखिए, आपकी आय केवल उसी सीमा तक बढ़ सकती है जिस सीमा तक आप बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी टी हार्वेकर की पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की 17 वेल्थ फाइल्स। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके जीवन का ब्लूप्रिंट बदलने के हथियार हैं। याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इन 17 फाइल्स की डेक्लेरेशंस को रोज दोहराएं और दिए गए एक्शन स्टेप्स पर काम करें। आपकी बाहरी दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी अंदर की दुनिया बदलेगी। तो दोस्तों, आज हमने उन 17 रहस्यों को जाना जो एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के बीच की दीवार को गिरा देते हैं। टी हार्वेकर की यह पुस्तक हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे की मानसिकता बनाना सिखाती है। याद रखिए, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग आपको वहीं रखेगी जहां आप आज हैं। अगर आप कल को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच के ब्लूप्रिंट को फिर से लिखना होगा। हमने जो 17 वेल्थ फाइल्स सीखी हैं, वे कोई जादू की छड़ी नहीं हैं, वे बीज हैं, और इन बीजों को फल देने के लिए आपके एक्शन के पानी की जरूरत है। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप इसे एक अच्छी जानकारी समझकर भूल जाएं और वैसे ही जिंदगी जिए जैसी अब तक जीते आए हैं। दूसरा, आप आज से ही एक मिलियनेयर माइंड की तरह सोचना और काम करना शुरू करें। हर डर के बावजूद कदम उठाएं, अपने पैसे को मैनेज करें और खुद को बड़ा बनाएं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इसे अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की पूरी आर्थिक जिंदगी बदल दे। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 17 फाइल्स में से आपकी सबसे पसंदीदा फाइल कौन सी थी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिसन गुड थिंक गुड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जुड़ें, ताकि आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपसे फिर मिलूंगा अगली ऐसी ही किसी लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। जय हिंद।